मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्र आइस चैनल। आज हम इस सेशन में स्तूप वास्तुकला पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्लास है, इस क्लास में आप जानेंगे कि स्तूप किसे कहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि स्तूपों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें बहुत सारी रोचक और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक जानकारियां जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, छिपी हुई हैं। स्तूप पाली भाषा के शब्द थूप से बना हुआ है। थूप का मतलब होता है ढेर, यानी किसी भी समाधि के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर अगर मिट्टी का ढेर लगा करके एक अर्धगोलाकार या गुंबदाकार स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए तो उसे स्तूप कहा जाता है। स्तूप वास्तुकला बौद्ध वास्तुशिल्प का ही एक हिस्सा है या बौद्ध वास्तुशिल्प का ही एक भाग है। मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो जाहिर सी बात है, स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म अनुयायियों द्वारा या बौद्ध मतावलंबियों द्वारा किया गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुशीनगर में हुआ। उस समय यानी आज से लगभग 2500-2600 साल पहले, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय कुशीनगर राजधानी हुआ करती थी मल्ल महाजनपद की। जहां उनकी मृत्यु हुई थी उसके समीप ही रामाभार नामक एक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब इसके बाद जो अस्थियां बची, डेड बॉडी की जो राख बची, उस राख पर अनेक राजवंशों ने अपना दावा ठोका कि भाई महात्मा बुद्ध का संबंध हमसे है, इसलिए इस राख पर हमारा हक है। तो इस तरह से कुल 8 राजवंशों ने उस पर अपना दावा ठोका और जो भी अस्थियां वहां से अर्जित की गई उनको 8 भागों में बांट दिया गया। उनमें से एक हिस्सा शाक्य राजवंश को प्राप्त हुआ। कपिलवस्तु वाले लोग हिस्सा कपिलवस्तु ले गए। दूसरा, चूंकि वैशाली से भी महात्मा बुद्ध का जुड़ाव था, एक हिस्सा महात्मा बुद्ध की अस्थियों का वैशाली चला गया। महात्मा बुद्ध का संबंध जो था वो मगध से भी था, तो उसका एक हिस्सा राजगृह चला गया। इस तरह से कुल 8 हिस्सों में बांटा गया और ये सभी तत्कालीन राजवंश जो भी राजा महाराजा उस समय शासन कर रहे थे वो अस्थियों को अपने साथ ले गए और उन्होंने एक उचित जगह देख करके वहां पर आरंभिक 8 स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद करवाया। तो सबसे पहली चर्चा हम उन 8 स्तूपों पर कर लेते हैं। इसमें पहला स्तूप है पिपराहवा का स्तूप। पिपराहवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है और ये जो जगह है पिपराहवा, ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली जिसको लुम्बिनी कहते हैं, लुम्बिनी के बहुत क्लोज, बहुत समीप में है, बहुत नजदीक में है। कपिलवस्तु में जो भी शासक राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वो इन अस्थियों को लेके पिपराहवा गए। वहां उन्होंने एक खूबसूरत स्तूप का निर्माण करवाया। तो ये हुआ पहला स्तूप। जो मल्ल महाजनपद था, मल्ल महाजनपद अनेक छोटे छोटे जनपदों का एक संघ था। तो 2 तरह के मल्ल थे, एक कुशीनगर के मल्ल और एक पावा के मल्ल। तो कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल, ये दोनों, कुशीनगर के मल्ल ले गए अस्थियों को तो कुशीनगर में स्तूप का निर्माण करवाया और पावा के मल्लों द्वारा, पावा पूरी उत्तर प्रदेश महाराजगंज के रामग्राम में कोलीय लोगों का शासन चलता था, तो वहां रामग्राम में कोलीय लोगों ने एक स्तूप बनवाए। ये चौथा स्तूप हुआ। इसके बाद जो 5वां राजवंश था वो मगध राजवंश था। मगध में जैसा आप जानते हो हर्यक वंश का शासन चल रहा था और उनकी राजधानी राजगृह थी। और उस समय जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन चल रहा था। जैसा आप जानते हो कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद अजातशत्रु ने राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन करवाया। तो इससे एक बात क्लियर है कि महात्मा बुद्ध की जिस समय मृत्यु हुई उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु भी अपने आप को महात्मा बुद्ध के बहुत क्लोज मानता था, बहुत नजदीक मानता था, इसलिए उसने भी महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर अपना दावा किया और उसे जो अस्थियां प्राप्त हुई उससे उसने बिहार के राजगृह यानी अपनी राजधानी नगरी में एक
बेहतरीन खूबसूरत स्तूप का निर्माण करवाया। इसके बाद वैशाली के लिच्छवी, वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और वज्जी महाजनपद भी अनेक जनपदों का एक संघ था। इस तरह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, उसमें से 2 महाजनपद, एक वज्जी महाजनपद और दूसरा मल्ल महाजनपद, ये संघ राज्य थे, यानी गणराज्य कहते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि इनका शासक आनुवंशिक नहीं होता था, इनका शासक चुना जाता था। जब मैं ये बात करूं तो आप इस बात का खास ध्यान रखना कि चुनने का तात्पर्य जनता से चुनाव का नहीं है। चुनने का मतलब यह है, उस प्राचीन काल में पूरी दुनिया में शासक का जब चुनाव होता था तो शासक का चुनाव सरदारों के द्वारा किया जाता था। जो नोबल थे उनके द्वारा राजा या शासक चुना जाता था, और कहीं कहीं तो चुना ही नहीं जाता था। तो जहां नहीं चुना जाता था वहां आनुवंशिक राज्य होता था, और जहां चुना जाता था उसको गणराज्य कहते हैं। तो दो महाजनपद उस समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसे थे जहां शासक का चुनाव होता था। क्यों शासक का चुनाव होता था? क्योंकि ये 2 महाजनपद अनेक छोटे छोटे जनपदों से मिलकर बने हुए थे। यानी ऐसा आप कह सकते हो कि उन जनपदों के राजा हुआ करते थे, उन जनपदों के शासक हुआ करते थे। वो सभी शासक मिलकर के अपना एक प्रधान शासक चुनते थे, जैसे हम उस महाजनपद का शासक कहते थे। तो जो वज्जी महाजनपद था, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। इसी वैशाली में महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। इसलिए वैशाली के लिच्छवियों ने भी महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। उन्हें जो अस्थियां प्राप्त हुई उसके ऊपर उन्होंने वैशाली बिहार में एक खूबसूरत स्तूप का निर्माण करवाया। और इसके बाद अलकप्पा, जिस तरह से हमने मल्ल की बात की उसी तरह से अलकप्पा के बुली और अलकप्पा के ब्राह्मण, ये 2 राजवंश थे। वर्तमान में बिहार के आरा में एक जगह है अलकप्पा, जैसे बेतिया भी कहा जाता है या बेथिया कहा जाता है। बेथिया या बेतिया नामक स्थान पर अलकप्पा है। यहां अलकप्पा में बुली और यहां के ब्राह्मण 2 लोगों ने शासन किया, और ब्राह्मणों ने भी महात्मा बुद्ध से अपनी नजदीकी दर्शाई, महात्मा बुद्ध से अपनी निकटता दिखाई और महात्मा बुद्ध की अस्थियों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। और इस तरह से अलकप्पा के बुली राजवंश के शासकों को और इसके साथ साथ अलकप्पा के ब्राह्मण शासकों को, दोनों को महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। और दोनों ने अलग अलग स्थानों पर, एक अलकप्पा में आरा के निकट और दूसरा बेथादीपा या बेतिया में दूसरा स्तूप निर्मित किया गया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हमारे देश के अलग अलग स्थानों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। पहला स्तूप पिपरावा में, दूसरा कुशीनगर में, तीसरा उत्तर प्रदेश के पावा में, चौथा उत्तर प्रदेश के रामग्राम में, 5वां बिहार के राजगृह में, 6वां बिहार के वैशाली में, 7वां बिहार के आरा में और 8वां बिहार के बेथादीपा या बेतिया में स्तूप निर्मित किया गया।